नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सदके आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने 5 दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिस सुनने के बाद आप लोग किसी भी अननोन फार्म हाउस में रात बिताने से पहले, पार्टी करने से पहले, यहाँ तक कि जाने से भी पहले करोड़ बार सोचेंगे। ये घटना आज से लगभग 1 साल पहले घटी थी। दिसंबर 2022 की बात है। अकी नाम के एक लड़के का जन्मदिन आने वाला था। 5 तारीख का जन्मदिन था। होता ऐसा है कि इस ग्रुप के लड़के बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे कि अक्की के जन्मदिन में हम कहीं बाहर सेलिब्रेशन करने के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे इस नतीजे में पहुंच ही नहीं पाए थे। इन ग्रुप के लड़कों का मैं नाम बता देता हूँ। एक का नाम था अक्की, एक का नाम था सोनू, एक का नाम था रिंकू, एक का नाम था संजू और एक का नाम था रोहित। ये पांचों बेस्ट वाले फ्रेंड थे। हमेशा साथ में ही घूमने फिरने के लिए जाते थे, साथ में ही किसी का भी बर्थडे रहा मिलके सेलिब्रेट करते थे। तो अब जो अक्की का बर्थडे आने वाला था और ये लोग सोचे हुए थे कि कहीं बाहर जाना है, तो कन्फ्यूजन और डिस्कशन बहुत ज़्यादा चल रहा था इन लोगों के बीच में। फिर 2 या 3 तारीख को अक्की ने अपने घर में सारे लड़कों को बुलाया और ये डिसाइड हुआ कि हम लोग थोड़ा बदलापुर के आगे की तरफ एक फार्म हाउस है, वहाँ पर पार्टी करने के लिए चलते हैं। तो ठीक है, पांचों लड़के बहुत खुश हो गए। अकी खुद भी बहुत खुश हुआ कि चलो यार किसी फार्म हाउस में पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। और कंप्लीट तरह की पार्टी शार्टी रहने वाली थी। ये लोग बढ़िया से हुआ ये कि सुबह 10 बजे के आसपास निकलेंगे 5 तारीख को ही, और वहाँ पे 5 को भी रुकेंगे और 6 को भी एक तरीके से रुकेंगे और 6 को शाम को यानी अंधेरा होने के बाद वहाँ से निकलेंगे। ये डिस्कशन होता है, उसके बाद सब अपने अपने घर पर लौट जाते हैं और इन लोगों के पास 4 तारीख का दिन था कि अपनी पैकिंग वैकिंग कर लो, पूरा रेडी वेडी हो जाओ, सामान वगैरह रख लो पूरा। इन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली, सामान वामान रख लिए। और ठीक 5 तारीख को सुबह 9:45 बजे अक्की सोनू को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं 10 मिनट के अंदर तेरे घर के सामने गाड़ी लेके आ जाऊँगा अपनी, और सारे फ्रेंड्स को तू भी फ़ोन कर दे, मैं भी फ़ोन कर देता हूँ, और तेरे घर के आसपास ही सब मिल लेते हैं। तो ठीक है, अक्की और सोनू ने मिलकर सभी लोगों को फ़ोन कर दिया, ने बाकी के तीनों दोस्तों को। और ऐसा ही हुआ। 10:05 या 10:15 बजे रहे होंगे, सब लोग एक दूसरे से मिल गए और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ये लोग पहुंच गए उस पर्टिकुलर फार्म हाउस में। बहुत ही आलीशान फार्म हाउस था और ये पूरा का पूरा इन लोगों ने बुक किए थे। बहुत बढ़िया से पार्टी होने वाली थी यार। ये लोग पहुंचते से ही वहाँ पे केक वेट काटने वाला सिस्टम किए और बियर शेयर पीना शुरू करती है। पता ही नहीं चला कि कब मस्ती करते करते रात के 8 बज गए। बहुत बढ़िया। अब जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ से ये जो फार्म हाउस था उसकी दूरी मुश्किल से 26-27 किलोमीटर की थी। तो ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं था पहुँचने में, आउटर एरिया से ही गए हुए थे ये लोग, तो आराम से पहुँच गए थे। पार्टी करते करते कब रात के 8 बज गए बिल्कुल पता नहीं चला भाई। अब रात के 8 बजे ये लोग मस्ती कर ही रहे थे, तो इनमें से सोनू का मन क्या करता है, यार इतना अच्छा फार्म हाउस मिला है, बढ़िया ठंड का मौसम है, मस्त वाली ठंड भी लग रही है, क्यों ना अपन फार्म हाउस के बाहर की तरफ बॉनफायर में बैठे और वहाँ पे अपनी पार्टी एंजॉय करें। ये आइडिया सभी लोगों को बहुत पसंद आया। सोनू ही इस फार्म हाउस के केयर टेकर के पास गया और बोला कि हम लोगों को थोड़ा मन कर रहा है ऐसा बॉनफायर करने का, तो अलाउ तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उन्होंने बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आप बॉनफायर करो। यहाँ तक कि वो जो केयर टेकर था वो तक सोनू के साथ आया और इन लोगों का पूरा बढ़िया से जमावड़ा बनवा दिया। अब ये लोग बैठे बियर वियर और लेके, अब बातचीत शुरू हुई, भूत प्रेतों की बातचीत, कहानियों की बातचीत। तो एक एक करके सब लोग अपने साथ घटी हुई भूतिया घटना के बारे में बता रहे हैं। फिर अचानक से रिंकू की बारी आती है। रिंकू कहानी बताने से पहले क्या कहता है कि यार मैं पार्टी में एक चीज़ तुम लोगों को बताना ही भूल गया। दरअसल मैं अपने साथ वीजी बोर्ड लेकर आया हुआ। अब इस वीजी बोर्ड के बारे में बाकी के चारों लड़कों ने सुने तो हुए थे, लेकिन उतना ट्रस्ट नहीं करते थे। सभी को पता था कि वीजी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसकी मदद से किसी भी तरह की आत्मा को अपने पास बुलाया जा सकता है और लिटरली उनसे बात की जा सकती है। वीजी बोर्ड के जरिए जो आत्माएं होती है वो सामने वाले इंसान से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकती है। फिर ये बात इससे पूछा गया कि भाई तेरे पास वीजी बोर्ड आया तो आया कहाँ से? इसने बताया कि मेरे चाचा के लड़के ने खरीद के रखा था, वो कभी यूज़ नहीं कर पाया, मैं भी इतने दिन से उसके पास देख रहा था। फिर मैंने सोचा कि अपन लोग तो कहीं बाहर जाने ही वाले हैं, मैं इसको अपने पास ही रख लेता हूँ। और निकलते टाइम मैंने अपने बैग में डाल लिया था और बिल्कुल दिमाग से निकल ही गया था, क्यों ना अपन लोग आज उस गेम को खेला तो मैंने भी कभी नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब से ट्यूटोरियल वगैरह देख लेंगे। बहुत सारे लोग वीजी बोर्ड के चैलेंज बनाते रहते हैं, हम भी उसमें से देखते हैं और कुछ अलग एडवेंचर करते हैं आज।
तो बाकी के चारों लड़के और एक्साइटेड हो गए क्योंकि भूतिया माहौल तो बना हुआ था। रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में ये लोग बॉनफायर लगा के भूतिया कहानी डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे के साथ घटी हुई। और अचानक से रिंकू बोल पड़ा कि मेरे पास तो वीजी बोर्ड है। तो सब ओवर एक्साइटेड हो गए और बोले चलो चलो जल्दी बॉनफायर बुझाओ और अंदर चलो। कहाँ है वीजी बोर्ड, निकाल। उसने वीजी बोर्ड निकाला भाई अपना। सबसे पहले यूट्यूब प्ले किए। अब देख रहे हैं अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है। 3-4 वीडियो देखे, प्रोसेस समझ गए। फिर चारों पांचों बढ़िया बैठ गए वीजी बोर्ड के सामने और उस प्रोसेस के हिसाब से आत्माओं को अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगे। लेकिन लगभग आधे घंटे से पौन घंटे बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे। अब चढ़ी हुई थी तो थोड़ी थकान भी हो रही थी। फिर इन लोगों ने बोले यार कब तक ये करते रहेंगे, कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, छोड़ो ये सब कैंडल वैंडल बुझाओ। वीजी बोर्ड के बाजू में इन लोगों ने 4 कैंडल लगाए हुए थे। कैंडल वैंडल बुझाओ, अपन सोने के लिए चलते। जैसे इन लोगों ने जुब से कैंडल बुझाए, यहाँ के रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी। जैसे ही कैंडल बुझाए लाइट्स अपने आप जुब से ऑन हो गई। ये लोग शॉक रह गए, यार अभी तक तो सारी लाइट्स ऑफ थी, अपने आप ऑन कैसे हो गई? कोई शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होगा। कोई नहीं, उठ के बटन बंद कर देते हैं। बटन बंद कर दिए, वीजी बोर्ड को कंप्लीट बंद रखे और आखिर में यही बात की कि यूट्यूब वीडियो में जो वीडियो बनते हैं ये वीजी बोर्ड और भूतिया चैलेंजेस को लेकर ये मोस्टली फेक होते हैं। अपने को क्या है, अपन ने एडवेंचर कर लिए, पार्टी हो गई, चलो इसको साइड में फेंको फाको और सोने के लिए चलते हैं। अब रिंकू को भी थोड़ा दिमाग खराब हुआ। अब चढ़ी तो हुई थी सबको। जब सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए तो रिंकू ने सोचा ये क्या फोकट की टाइम पास चीज़ है यार, इतना महंगा खरीदा मैंने, मतलब चाचा के लड़के ने 4-4.5 हज़ार का, और इसको लेके फालतू बैठे हुए हैं। चढ़ी तो हुई थी। उसने बोले इसको बाहर फेंक के आता हूँ, आग जल रही जला देता हूँ। वो बाहर लेके गया और वहाँ पे आग थी, उसके ऊपर झोंक दिया। बोनफायर पूरा नहीं बुझा था लेकिन जितना भी था उसके ऊपर ऐसा फेंक दिया वीजी बोर्ड को और अंदर कमरे में आ गया। अंदर कमरे में आया है और मस्त सोने के लिए रिंकू और सोनू सेटल हो गए और बाकी दूसरे रूम में ये संजू, रोहित और अक्की ये तीनों सो रहे हैं। अब सबकी नींद लग गई है, सब बढ़िया से सो रहे हैं। अब लगभग 1 घंटे बाद 1:30-2 बजे रहे होंगे। सोनू को किचन से कुछ खटखट खट की आवाज़ आई। उसकी नींद खुली, ये अजीब सी खटखट खटखट की आवाज़ किचन से कहाँ से आ रही है। वो उठा और किचन की तरफ गया। देखा कि किचन में जहाँ पे गैस चूल्हा है उसके बाजू में वीजी बोर्ड रखा हुआ है। ये शॉक हुआ क्योंकि रिंकू तो इसी के सामने वो वीजी बोर्ड उठाकर फेंकने के लिए गया हुआ था, तो फिर ये यहाँ पर कैसे आया? उस समय सोनू को ऐसा लगा कि रिंकू को चढ़वड़ गई होगी, इसलिए उसने बाहर फेंकने की जगह यहाँ पर रख दिया। आग में फेंकने के लिए गया था, उसको लगा कि गैस चूल्हे में भी तो आग ही होगी, नशे नशे में यहाँ पर रख दिया होगा। उसने वो वीजी बोर्ड उठाया और अपने कमरे में ही अंदर लेकर साइड में रख दिया इसको, क्योंकि नींद आ रही थी। और फिर सो गया। फिर खटखट खटखट की आवाज़ आई है, इसकी आँख खुली। अब आँख खुली तो सबसे पहली नज़र वीजी बोर्ड की तरफ ही पड़ी, क्योंकि ये बिस्तर था समझ लो और ये वीजी बोर्ड रखा हुआ था। वीजी बोर्ड उस जगह पर नहीं था। ये थोड़ा ऐसा होकर अपने दोस्त रिंकू की तरफ देखा तो रिंकू गहरी नींद में सो रहा था। अब फिर से किसी के भागने की आवाज़ क्लियर सुनाई दी है, लेकिन जहाँ पर ये लोग सो रहे थे उस कमरे में नहीं, दूसरे कमरे में। इसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, फार्म हाउस में हमारे कमरों के अंदर कोई तो घुस गया है, चोरी चारी हो जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं उठता हूँ और देखता हूँ। ये उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन विश्वास मानो अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिल पा रहा है। लाख कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हिल पा रहा है। फिर किचन से बहुत सारे बर्तन एक साथ धाड़ से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ये शौक हुआ कि रिंकू की नींद कैसे नहीं खुली, बाजू वाले कमरे में जो तीनों दोस्त सो रहे उनकी नींद कैसे नहीं खुली। मैं उठता हूँ देखता हूँ, लेकिन फिर से उसने कोशिश की और नहीं उठ पाया। और उतने में अजीब सी सीटी बजाने की आवाज़ उसको किचन की तरफ से आई। वो अभी भी लेटा ही हुआ है, आवाज़ें ही केवल आ रही है। वो सीटी की आवाज़ इसे कमरे की तरफ इसकी तरफ बढ़ने लगी। ये पसीना पसीना हो गया, बोलने की कोशिश कर रहा है, खुद को हिलाने की कोशिश कर रहा है, हाथ पैर कुछ भी हिल जाए लेकिन कुछ नहीं हिला पा रहा है। वो सीटी की आवाज़ एकदम नज़दीक है और सीधे इसने देखा कि इसके रूम में एंटर करता है एक ख़तरनाक हुलिएगा क्रिएचर। इसे देखकर तुरंत समझ गया यह कोई भूत या फिर राक्षस है। ये उसे देखकर और भी ज़्यादा डर गया। अब डर के मारे चीखने की कोशिश कर रहा है और लगातार भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन जब वो उसके बहुत पास आ गया, उसके चेस्ट के ऊपर आके बैठ ही रहा था कि शरीर में एक बहुत ज़ोर का झटका लगा और इसकी तुरंत
पूरी बॉडी में कंट्रोल आया। अब ये उठा और देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। ना ही वो सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है और ना ही वो बर्तन की खटर पटर और ना ही वो अजीब व गरीब दिखने वाला क्रिएचर या भूत। अचानक से उसकी नज़र पड़ी अपने दोस्त की तरफ। रिंकू भी काँप रहा था और पूरा शरीर उसका गीला हो चुका था पसीने से। उसने सोचा रिंकू को क्या हो गया, रिंकू उठ जा। रिंकू को जैसे इसने बोला उठ जा, हाथ लगा के हिला के, रिंकू भी झटके से उठा और जैसे ही वो उठा डर के मारे चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। इसने रिंकू से पूछा रिंकू तुझे क्या हो गया है, तो उसने बताया अपने सपने के बारे में। जैसे ही रिंकू के सपने के बारे में सोनू ने सुना, उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि हूबहू सपना जो अभी सोनू ने देखा था वही रिंकू ने देखा था। अब सोनू ने रिंकू को बताया यार यही सपना तो मुझे भी आया, इसलिए भी मैं घबरा कर उठा। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं यहाँ पर, उठकर बाहर देख कर आए क्या, कहीं जिसको हम सपना समझ रहे वो हकीकत तो नहीं है। ये दोनों लड़के उठे और बाजू वाले लड़कों के रूम को दरवाजे को खोल कर देखे तो तीनों गहरी नींद में सो रहे थे। दरवाज़ा बंद किए, बाहर तरफ जाकर देखे। जो बाहर वाला हॉल था वहाँ पर कदमों के निशान थे, लिटरली खून से बने हुए कदमों के निशान, जो कि घर के अंदर आने के भी हैं, घर के बाहर जाने के भी हैं। और हॉल के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वो कदमों के निशान आ रहे हैं और फिर वहाँ से लौट जा रहे हैं। इनको देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जो हॉल का दरवाज़ा था, जो मतलब मेन बाहर निकलने का दरवाज़ा था, वो अंदर से ही बंद था, प्रॉपर कुंडी वाला, वैसा लॉक वाला नहीं, मॉडर्न वाला नहीं, पुराने ज़माने का कुंडी वाला। तो ये लोग शॉक हो गए कि हमारे अलावा तो यहाँ पर है नहीं कोई, तो ये कदमों की जो है वो बाहर कैसे गई और अंदर कैसे आई और अंदर से ये लगा कैसे हुआ, इन लोगों को बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया। ये जैसे ही पलटे हैं, क्या देखे कि इन लोगों के दोस्तों के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये लोग शॉक हो गए। फिर एक सेकंड के लिए मन में लगा कि अरे इनमें से ही कोई उठा हुआ है और ये कुछ कर रहा था। जैसे ही सोचे कि जाके बोलते हैं कि भाई ऐसी हरकत क्यों कर रहा था रात में, उनके कमरे के सामने जैसे ये गए, क्या देखते हैं कि उनके बिस्तर के सामने बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्रिएचर खड़ा है और घूर घूर कर उन्हें देख रहा है। जैसी डर के मारे ये चिल्लाकर ऐसे गिरने जैसे हुए हैं, वो पलटा, उसकी ज़ुबान इतनी इतनी लंबी नीचे लटक रही थी, आंखें इतनी बड़ी बड़ी फट के बाहर थी, इतना बड़ा मुंह था, लगभग 7-7.5 फीट की हाइट रही होगी। इन्हें देखकर ज़ोर से चिल्लाया है और ये बस दोनों वहीं पर बेहोश, डर के मारे वहीं पर बेहोश। अब सुबह हुई, सुबह ये तीनों भाई जागे होंगे, जैसे भी नींद खुली होंगी, देखे कि ये दोनों लड़के कहाँ, क्या हो गया ये दोनों को, रिंकू और सोनू क्या हो गया, कैसे बेहोश पड़े हुए हैं। रिंकू सोनू के पास गए, उनकी आंखों में पानी वानी डाल के उनको जगाने की कोशिश करे। बहुत तेज़ फीवर आ गया था। जैसे ये दोनों जागे, पूरी रात का कांड इन लोगों को बताया। अब आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, जो ये दोनों ने कांड बताए हैं, ये तीनों की सुन के और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि जो जो सपना इन लोगों ने देखे थे सेम टू सेम ये तीनों ने भी वही सपना देखे थे। जो क्रिएचर को इन लोगों ने बिना सपने के रियल कंडीशन में देखे थे, इन लोगों के बिस्तर के सामने खड़े हुए, तीनों के बिस्तर के सामने खड़े हुए, वो तीनों ने भी सेम चीज़ देखे थे, लेकिन उनने सपने में देखे थे कि एक क्रिएचर हमारे बिस्तर के सामने ऐसा आकर खड़ा हुआ है और हमें ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ये पांचों ने उस समय डिसाइड कर ली कि भाई ये फार्म हाउस से अभी के अभी निकल जाते हैं। सुबह भी हो चुकी है और यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दिन का पूरा वक्त काटने पे यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। ये लोग वहाँ से निकलने लगे। निकलते समय ना ही ये फार्म हाउस का कोई जो केयर टेकर था वो दिखाई दिया और ना ही कोई भी काम करने वाला इंसान। फार्म हाउस पूरी तरह से सुनसान था, एक भी इंसान नहीं। जबकि ये लोग जब यहाँ पर आए थे तो 3-4 लोग थे, लेकिन अभी कोई भी नहीं। इन लोग नहीं सोचे क्या है क्या नहीं, पैसे वैसे देने वाली बात है, फ़ोन में बात करके दे देंगे, अभी नहीं रुकना है। गाड़ी स्टार्ट किए, सीधे निकले वहाँ से। उसके बाद ये लोग ना ही कभी उस रास्ते पे भी मुड़ के देखे हैं और ना ही ऐसा कहीं नाइट आउट मारने की हिम्मत की है। जितनी चढ़ी चढ़ाई थी सारी की सारी उतर गई। अब नहीं मालूम वो क्रिएचर था या फिर इनके सपनों का कोइंसिडेंस, लेकिन ऐसा कौन सा कोइंसिडेंस भाई जो एक साथ सेम सिचुएशन में सेम टाइम में 5 लोगों के साथ हो जाए। मानो या ना मानो, उस जगह पे कुछ ना कुछ तो था, और ऐसी चीज़ें अक्सर सुनसान जगहों पर होती है। फार्म हाउस जैसी जगहें या कोई भी ऐसी जगह जो अक्सर सुनसान रहती है, वहाँ पर ऐसी आत्माओं का वास हो जाता है। और फिर कोई भी इंसान उस जगह पर एंटर करता है, मतलब उनके एरिया में एंटर करता है, तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। और कई बार
तो इस कदर से नुकसान पहुंचा जाते हैं कि जिन्हें तो सामने वाले इंसान की 7 पीढ़ियां तक नहीं भुला सकती। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि सोनू ने खुद इंस्टाग्राम के ज़रिए मुझे लिख कर भेजा और बोला कि पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसे ही कहीं पे भी अपना नाइट आउट या पार्टी करने के लिए ना चले जाएं जब तक कोई जगह के बारे में आपको डिटेल में नहीं पता है, जब तक कोई जगह के बारे में आपने प्रॉपरली रिव्यू सर्च नहीं कर लिए हैं, तब तक उस तरफ कदम भी मत बढ़ाइए। क्या भरोसा उसकी दीवारों के पीछे कौन से खौफनाक राज छुपे हो। खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।